आपका नाम क्या है? हुरैना, कहाँ से हो आप? दिल्ली। दिल्ली से हो? क्या लग रहा है, दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ काम काज किया है क्या? सरकार फिर से 2 महीने बाद चुनाव है, लगता है फिर से केजरीवाल जी आने चाहिए? आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। केजरीवाल आने चाहिए। और स्कूल दोबारा बना है केजरीवाल ने। हाँ। और आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? जी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ाई होती है? जी पढ़ाई होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, अच्छी पढ़ाई होती है? रोशन लाल में भी पढ़ाई होती है। हाँ। और बल्कि मैं रोशन लाल में ही मेरी सारी बहनें पढ़ी हैं। हाँ। सरकारी स्कूल है? जी सरकारी स्कूल है। अच्छा। हाँ, तो और क्या किया है केजरीवाल ने? और कुछ काम दिखते हैं इसके अलावा? बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। स्कूल अच्छा किया इसलिए केजरीवाल फिर से आना चाहिए? जी। या और कोई काम किया है केजरीवाल ने? बस स्कूल बनवाया केजरीवाल ने? किया तो मैडम बहुत कुछ है। क्या है बहुत कुछ में? क्या है बता तो कुछ नहीं रहे हो आप, बताओ क्या क्या है? दीदी वही तो मैं पूछ रही हूँ, बोलो बोलो। दीदी मुझे पता होगा, मैं जब भी मैं तुम्हें जब भी तो बताऊंगी ना। तो आपको ये कैसे पता कि बहुत कुछ किया है? ये बताओ, ये बता दो कि बहुत कुछ क्यों लगता है कि बहुत कुछ किया है, जब तुमको पता नहीं है कि क्या किया है? हाँ बोलो बोलो, बोलिए। आप किसी के बोलने पे तो नहीं बोल रहे हो, आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट किया गया है केजरीवाल बहुत अच्छा है, केजरीवाल ने बहुत काम किया है, किसी का बोलते हुए सुन के आपको ऐसे लग रहा है, या फिर वाकई में आपको लगता है कि हाँ केजरीवाल ने कुछ किया है जिससे मेरे को फायदा होता है? किस बेसिस पे आप कह रहे हो, आप बताओ। वैसे बहुत कुछ करा है केजरीवाल ने। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसी ने आपको बोला है कि केजरीवाल बहुत कुछ किया है जो सुन के आपको लगा कि हाँ केजरीवाल, जैसे आप कह रहे हो केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, अब मेरे को लगेगा आप बोल रहे हो तो बहुत कुछ किया होगा, ऐसे में आप बता रहे हो, या फिर आपको वाकई लगता है कि कुछ किया है? इनको बस इतना पता है हाँ। कि इनकी दुश्मन बीजेपी है। हाँ, बस वही है हमारी इनको बीजेपी। इतना पता है इनकी अच्छा, दुश्मन है। मतलब बीजेपी दुश्मन है इसलिए? इसलिए वो अच्छा। क्यों बीजेपी इतना दुश्मन क्यों है? बीजेपी हमारा तो दुश्मन है बस। क्यों बीजेपी दुश्मन क्यों है? क्या करा है मुसलमानों के लिए, क्या बुरा कर दिया? अगर नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में जाके मुस्लिम बच्चियों के साथ में योग दिवस बनाते हैं तो ये इनके दुश्मन है। अगर वो उनकी सुरक्षा की बात करते हैं तो वो दुश्मन है। अगर मुस्लिम युवाओं को पढ़ाने की बात करते हैं तो मोदी जी दुश्मन है। अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा मोदी जी देते हैं तो मोदी जी दुश्मन है। अगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें मकान दे देते हैं तो मोदी जी दुश्मन है। मोदी जी फ्री राशन दे देते हैं तो मोदी जी इनके दुश्मन है। फिर मोदी जी का राशन क्यों खाते हो? मोदी जी दुश्मन है। क्यों, क्या बुरा किया? आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ करा होगा। तुम्हारा 3 तलाक खत्म करा दिया। अयोध्या के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद इनकी बनने वाली है, मोदी जी इनके दुश्मन है। मोदी जी का राशन खाने के बाद मोदी से दुश्मनी निकालने आ जाते हैं लोग। ये वही लोग हैं जो यहीं की थाली में खाना हो, यहीं की थाली में छेद करना हो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सच्चाई है। क्या लग रहा है केजरीवाल जी सत्ता में फिर से आ सकते हैं क्या? मैडम काम गिना रही थी और वाकई में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है। दिल्ली में महिलाओं को 15 रुपए का लॉलीपॉप देकर उनका राशन कार्ड खा गया। कितने अच्छा काम करा अरविंद केजरीवाल। जिस बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए थी उन्हें एक तीर्थ यात्रा करा के हरामजादा उनकी पेंशन तक खा गया। इतना अच्छा काम करा अरविंद केजरीवाल ने। जिस स्कूल के कमरों को लगभग 8 लाख रुपए में तैयार हो जाना चाहिए था वो 22-22, 23-23 लाख में तैयार हुए। इतना अच्छा अरविंद केजरीवाल ने काम किया। जिन गड्ढों को भरवा देना चाहिए था, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं, उन्हें मट्टी डलवा के मलबा डलवा के जिन गड्ढों को भरवा देते, आज तो वो गड्ढे में पूरी की पूरी सड़क चली गई है। ये अरविंद केजरीवाल ने कार्य किया। जिस यमुना में डुबकी लगाने की बात अरविंद केजरीवाल करा करते थे, उस यमुना का हाल इतना बुरा कर दिया है कि लोग उसमें, अब मैं यूँ कहता हूँ, उसका पानी हाथ में लेके पी भी नहीं सकते हैं। ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है दिल्ली में, दिल्ली की जनता जहरीली हवा सांस में ले रही है। क्या लगता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी मुख्यमंत्री आतिशी जी कह रही हैं केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले। ये दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली के आउटर एरिया वाले जितने राज्य हैं वहाँ का पॉल्यूशन। देखिए, दिल्ली सरकार के अलावा 7 सांसद हो रहे हैं इस दिल्ली में। और पॉल्यूशन पर मेरा कहना इतना है कि किसी प्रकार की कोई राजनीति ना होकर, क्योंकि हमारी परेशानी है, कोई हम भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले नहीं है। हम सबसे पहले दिल्ली की जनता है। और अगर हमें परेशानी हो रही है, अब अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन पे भी क्या कर देते हैं, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ।
और D1 चला देंगे। अरे साहब, आखिर जो 9 साल से बहानेबाजी इस दिल्ली के अंदर चल रही है, अब तो उसे ख़त्म कर दीजिए। वाकई में आप मानिए ना इस बात को कि हम पॉल्यूशन पर इस दिल्ली में कुछ कर ही नहीं पाए हैं। वो यही कह के आए थे सरकार में कि पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के आए थे। जन लोकपाल की भी कह के आए थे, महिला सुरक्षा की भी कह के आए थे। वो तो कहते थे कि हम कहीं पे दिल्ली में अंधेरा नहीं रहने देंगे, चारों तरफ लाइटें लगा देंगे। ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ये कहता है मोदी जी जुमलेबाज हैं। सबसे बड़ा जुमलेबाज और सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति ये अरविंद केजरीवाल है। और इस अरविंद केजरीवाल की मक्कारी जब पता लगती है कि इस दिल्ली के अंदर से गिरगिट जानते हो ना, जो रंग बदलते थे, 1 मिनट, गिरगिट ने भी अपना रंग बदलना बंद कर दिया। कह दिया कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा रंग तो भाई साहब मैं भी नहीं बदल सकता, माफ करो, मैं दिल्ली से चला जाऊंगा। ये दिल्ली की सच्चाई है। ऐसा क्या रंग बदला उसमें? क्यों? जो अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा की बात करते थे, क्या महिला सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया क्या? जो बलात्कारियों पे सिलाई मशीन बांटते डोल रहे हैं, जो दंगाइयों को कहते हैं कि उन्हें मुसलमान होने का कहीं ना कहीं पाप मिला है, इनके ही विधायक, इनके ही निगम पार्षद सबसे पहले पत्थरबाज और पेट्रोल बम वाले दिखाई देते हैं। तो दुख वाली बात तो जब हो जाती है जब शाहीन बाग जैसे रोड को जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है और आम आदमी पार्टी के नेता उनका समर्थन कर रहे होते हैं। ये सच्चाई है इस दिल्ली में। लेकिन वो कह रहे हैं दिल्ली में केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का बात नहीं है, और इसके लिए मेडिकल इमरजेंसी भी घोषित होनी चाहिए प्रदूषण के लिए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी पॉल्यूशन है, उस पर बात नहीं हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में बात हो रहा है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, दिल्ली में अगर यमुना दूषित है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं, दिल्ली में अगर पॉल्यूशन है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं, दिल्ली में अगर गंदगी है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल की बस की नहीं है, नहीं तो वो कह देगा कि 2 अक्टूबर को जो स्वच्छता अभियान चलाया था, मोदी जी मेरे घर के आगे आके झाड़ू लगा दें। अरविंद केजरीवाल ये भी कहता है, कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कभी नहीं कहेगा कि दिल्ली की नैतिक जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और उनके मिनिस्टर की है और उन्हें उन नैतिक जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अगर अपना कुछ वजूद समझा तो दिल्ली को लूटने वाला समझा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझा। सारे दारू का पैसा खा गया। देखो, ये बता रहे हैं ना, एक के साथ एक फ्री, दारू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो बहन बेटी कह रही हैं जिसने अरविंद केजरीवाल की दारू ने जिस भाई को उस बहनों से छीन लिया। ये वो माएँ कह रही हैं जिसके बेटे को उन दारू ने छीन लिया। क्या कहते हो, दारू सही था क्या? आप लेडीज हो, लड़कियों के लिए भी दारू वाले ठेके खुलवा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने किसी मस्जिद के सामने ठेका खोला, क्या वो सही है या गलत है? आप ही मुझे बता दीजिए। क्या लगता है आपको, सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। तो मतलब केजरीवाल मस्जिद के सामने ठेका खुलवाएगा? अरविंद केजरीवाल ने मंदिर मस्जिद इनके सामने भी ठेके खुलवाए, और अगर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो चलो मेरे साथ मुस्तफाबाद विधानसभा। उसकी इतनी हिम्मत थोड़ी है जो मस्जिद के सामने वो खुलवाएगा ठेका। मंदिर के सामने खोल सकता है ना अरविंद केजरीवाल, मंदिर के सामने खोल सकता है ना, जाएगा, लेकिन मस्जिद के सामने। हमारी बहन बेटियां, ये भी मेरी बहन की तरह है। अगर ये मेरी बहन किसी मार्केट में जा रही है और उसी मार्केट में 4 बदमाश वहां से दारू खरीद के अगर इस बहन के साथ छेड़खानी करते हैं तो क्या वो सही है या गलत है? गलत है। क्या सिर्फ मस्जिद के आगे ठेका खोलना गलत है या कहीं भी गलत है? बहुत गलत है। गलत है। मस्जिद के सामने तुम ठेका खोल लाओ। सिर्फ मस्जिद के सामने गलत है या कहीं भी गलत है? मंदिर के सामने खोल सकता है। मंदिर के सामने भी नहीं खोल सकता। मंदिर के सामने खोल देना चाहिए ठेका। मंदिर के सामने भी नहीं खोल सकता। अच्छा, क्यों खोलेगा वो? चर्च के सामने, गुरुद्वारा खोल सकता है, कहीं नहीं खोल सकता। कई जगहों पे उसने खोले, स्कूल के पास भी खोले, अब बंद कराए गए। और ये आतिशी जी जो डमी सीएम बन के आई हैं, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जनता सीएम चुनती है, लेकिन सीएम एक सीएम को चुनता है, पहली बार दिल्ली में देख रहे हैं। क्योंकि सीएम खुद से इस्तीफा दिया। और उसके बाद वो सीएम आता है, एक कुर्सी भी खरीदता है 3.5 लाख की। अब आतिशी जी से पूछिए कि ये कुर्सी क्या दूध मलाई देगी? और शीश महल छोड़ के जो भागे हो, क्या केजरीवाल जी की खांसी सुनाई देगी? पूछिए आतिशी जी से। अभी भी केजरीवाल जी हर जगह आगे आगे दौड़ रहे हैं, केजरीवाल जी हर जगह निर्णय ले रहे हैं, केजरीवाल जी सब कुछ कर रहे हैं। तो भारत में की जनता ने एक पीएम डमी देखा था कांग्रेस कार्यकाल में, और आज सीएम डमी देख रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में।
सुनो 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 ये इनका प्रॉब्लम है। एक मिनट इनका प्रॉब्लम है। हाँ भाई साहब का प्रॉब्लम है कि कुर्सी 3.5 लाख का बैठकर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और आतिशी बैठते हैं, समझे ना। इनको ये पूछिए कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल 20 लाख के टॉयलेट में तो 3.5 लाख का कुर्सी के नहीं 3.5 करोड़ का कुर्सी पर बैठना चाहिए। क्या दिक्कत है? कुर्सी से क्या दिक्कत है? 3.5 लाख का हो या जो भी हो, वो 3.5 एक करोड़ का कट्टर क्यों नहीं है? ईमानदार नेता खुद से अपने मन से इस्तीफा देता है अपनी ईमानदारी का परीक्षा देने के लिए, और वो एक त्याग का प्रतीक है। वो कौन से त्याग का प्रतीक है वो? एक नाली का ढक्कन में कहते 500,000 रुपए का आ जाता होगा। एक सीवर का ढक्कन 500,000 रुपए का आ जाता होगा। 3.5 लाख की जो कुर्सी ली ना, कितने ढक्कन दिल्ली के बदल दिए जाते। जो बारिश बढ़ने से 3 बच्चों की मौत हो गई हैं, सिर्फ घंटा भर की बारिश से हैं। ये काम करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा, परिवारवाद से हट के अपने पत्नी को छोड़ के किसी और को वो अगर बना रहे सीएम, तो कुछ तो पत्नी को छोड़ के पत्नी प्रेमी तो केजरीवाल जी हैं। पूछिए भैया जी, भारत के अंदर पर्दे जिनके घरों में होंगे ना, सबकी घरवालियां कहती होगी ए जी पर्दा साइड कर दो, ए जी पर्दा आगे कर दो। हाथ से करना पड़ता है। माँ महारानी बेड पे लेटे रिमोट वाले। अरे इतना आलीशान हमारे घर के अंदर, हम मिडिल क्लास लोग, हमारे घर में भी खाना बनना है ना, तो वो कहेंगे भैया पीली दाल बनी है या मेथी आलू बने हैं, खाने यही खाओ। वहाँ डाइनिंग टेबल पे इतने स्वादिष्ट वो है, इतने स्वादिष्ट वो रखे हुए हैं। मिष्ठान ले लो, सब्जियां ले लो, पुलाव ले लो, चिली पनीर ले लो, ग्रेवी चिकन ले लो, सब कुछ आपने खाना क्या ही आप बताओगे ही नहीं, आपको मिलेगा टेबल पे। गरीबों को काजू कतली खिलाने आप वाले। ये बात किसके लिए कह रहे हैं आपको पता भी है? एक आम आदमी पार्टी की नेता है, आम आदमी के लिए बना है, आम आदमी के द्वारा बना है, और एक आम आदमी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बना था। मैडम मैं कल यहाँ पे ट्रिपल एक्सल की शर्ट पहन के, 10 रुपए का पेन लगा के, 250 की पैंट पहन के और 200 रुपए की चप्पल पहन के आ जाऊं और बटन उल्टे सीधे हो। मैं आम आदमी, मुझे बना दोगे सीएम दिल्ली का? तो आम आदमी की तरह है ना। आम आदमी दिल्ली का पहली बार देख रहे हैं। वो पैदल नहीं चल रहा, बसों में नहीं चल रहा, साइकिल पे नहीं चल रहा, MG हेक्टर में चल रहा है, इनोवा में चल रहा है, काफिलों में चल रहा है। MG गरीब बेचारा रुमाल निकाल के पसीना नहीं पहुंच रहा। आम आदमी AC की ठंडक में चल रहा है, मान साहब का हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है। इतना आम आदमी खास आदमी बन गया, पता ही नहीं चला दिल्ली की जनता को। 300 AC उनके CM हाउस में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के। अब ये बताइए कि जो उनका इंटरनल बेडरूम है वो 12 बेडरूम है। उन्होंने कहा था हम 3 बेडरूम से ज़्यादा नहीं लेंगे। उन्होंने 12 बेडरूम का एक्सक्लूसिव हाई क्वालिटी उन्होंने बनाया, उसमें 50 AC लगे हुए हैं और एक्सटर्नल सेंट्रल AC 250 किलो का लगा हुआ है। लेकिन उस हाउस को तो खाली कर दिया ना। अरे वो कहाँ से खाली कर दिया? फिर तो आतिशी को घुसा दिया उसमें। इनके साथ तो वो हुआ है कि दुल्हन लेकर के आए थे शादी के बाद, रात को दुल्हन ही भाग गई इनकी। शीश महल बनाया था इस अरमानों से कि आज इस कमरे में सोऊंगा, कल उस कमरे में सोऊंगा, आज इस किचन से खाना खाऊंगा, कल उस किचन से खाना खाऊंगा। कमरे में जब घुसने का टाइम आया, ED CBI ने इनको जेल का कमरा दिखा दिया। यही तो बीजेपी की साजिश थी। क्या साजिश थी? बीजेपी की साजिश थी। जब LG के राइट छीन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की सरकार को दे दो, मुख्यमंत्री को दे दो, तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक था। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब जेल में डाला तो वो बिक गया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब जेल से निकाला तो वो फिर ठीक हो गया। उसके बाद फिर इनको चुनाव के बाद जेल में डाला, वो फिर बिक गया। मतलब अब एक तो राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा ये इनकी नानी तय करेगी, क्योंकि इनकी नानी कहती थी भाई बाबरी नहीं बननी चाहिए। अब दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, ED CBI बिके या नहीं बिके ये केजरीवाल जी तय करेंगे, क्योंकि इनकी नानी की राह पे पूरे भारत को चलना चाहिए, पूरे सनातनी हिंदुओं को चलना चाहिए। क्योंकि इनकी नानी ने मना किया राम मंदिर मत बनाओ, लेकिन इनकी नानी ने यह नहीं कहा कि जेल से आने के बाद राम भक्त हनुमान मंदिर भी मत जाओ। क्यों जाते हो CP के राम भक्त हनुमान मंदिर? मत जाओ।
उनको है आस्था भगवान में, उनको जानना है जहाँ जाना है। हाँ, मतलब मुझे मेरे को मेरे दादा का आदर नहीं है, पर दादा का आदर नहीं है, पूर्वजों को तो मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन नाम कमाने के लिए बाप को कह रहा हूँ नमस्ते पापा, 100 रुपए दे दो पापा, 10 रुपए दे दो पापा, ये काहे का काम कर रहा है। और दूसरी बात में आप आ जाओ, ये आम आदमी करते करते कब खास आदमी हो गए। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिया इन्होंने, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिया। उसके बाद कहते हैं कि भैया कितना पैसा चाहिए, जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे ही कमी नहीं होने देंगे। अरे भैया बेवकूफ इंसान, अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो तुझे इतना पैसा दे देगा कि तुझे किसी पैसे की कमी नहीं होगी। इतनी जमीन, इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता समझ रही है? दिल्ली की जनता इस बार क्या तय करने वाली है? क्या लगता है कुछ परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होगा ना। देखिए 10 साल पहले हमने इनको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझा, हमने कहा भाई नायक पिक्चर का अनिल कपूर और केजरीवाल, 20 सीटें रह गई, 20 और आज आम पार्टी की 20 सीटें रह गई। अब 20 भी ज्यादा बोल दी। 20 नहीं, मैं 20 कह दी, 20 से ज्यादा नहीं है। हरियाणा में नहीं लड़ पा रहा, वहाँ नहीं जीत पा रहे हैं। आम पार्टी की 20 सीटें रह गई, 20। राहुल गांधी भी है लड़ाई में इस बार, कांग्रेस भी लड़ रही है। राहुल गांधी पूरे देश में लड़ रहा है, वहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने देश का। वो कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस आ रही है। कहा उन्हें पूरे देश से कांग्रेस खत्म कर दी, दिल्ली में आ रही है ना कांग्रेस? उन्हें पूरे देश से खत्म कर, दिल्ली में कल आएगा? नहीं आया दिल्ली में। मैं मतलब ही नहीं। दूरबीन से देखे ना 2 पैक लगा के एक्स्ट्रा ये बाबूजी, तब भी कांग्रेस नहीं दिख रही। हाँ, है ही नहीं। बोलो। अरे 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा। किसकी सरकार किसकी? डेविड लिख लो। सीधी सीधी कांग्रेस की उसकी सरकार है, हमारे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल तय है।